we have seen the repulsion interaction between the electron pairs decreases in the order lone pair lone pair lone pair lone pair is greater than lone pair bond pair. So lone pair is greater than lone pair bond pair and bond pair. सो नाइलम और जो गैलेप्सी थे उन्होंने इसको वेव्सपर मॉडल्स को जो है उन्होंने मॉडिफाइड किया एंड गिविंग द डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. while the lone pair of electron जो हैं they are localized on the central atoms. each bonded pair is shared between two atoms. means हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास सेंट्रल एटम्स में और जो बॉन्ड पेयर्स रहेंगे वो शेयर करेंगे बिटवीन द टू एटम्स. तो रिजल्ट ये निकलेगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है और बॉन्डिंग पेयर जो है शेयर हो रहा है बिटवीन टू एटम्स. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स उनको ज्यादा स्पेस लगेगा एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर इज ग्रेटर रिपल्शन होगा बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एज कंपेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. दैट्स वाई लोन पेयर जो रहेगा लोन पेयर जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, है ना. वही आई एम आल्सो रिपीटिंग एज अ रिजल्ट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द मॉलिक्यूल वो दे आर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या होगा ग्रेटर रिपल्शन होगा बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द रिपल्शन इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है डिक्रीज होगा इन दिस ऑर्डर. सो दिस रिपल्सिव इफेक्ट रिजल्ट इन द deviations from the shape and attraction in bond angles in a molecule. Means they are giving the shape and decreasing the angles between the different types of molecules. Here is given AB2 molecules. So इनको जो है हमारी कन्वीनियंस के लिए इनको जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. डायग्रामेटिकली इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. मॉलिक्यूल्स फर्स्ट है टू कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. वाइल जो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम्स हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टू कैटेगरी में पहली है हमारे पास मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. वाइल द सेकंड जो है हमारे पास एटम जो रहेगा उनके पास जो है सेंट्रल एटम के पास या वन और मोर इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो हम लोग देखें वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे टू रहेंगे, मतलब सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. मींस AB2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा और AB2 जो रहेगा वो लीनियर ज्योमेट्री रहेगी. बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास 180 डिग्री रहेगा. दिस इज द लीनियर AB2 लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. एंड हियर इज BeCl2 and HgCl2 is the example of molecules which the central atom has no lone pair of electron. वैसे हमारे पास 3 है तो AB3 बना लेगा. ये हमारे पास AB2 होगा, ये हमारे पास AB3 होगा. यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम A है और जो है B जो है हमारे पास सेंट्रल एटम को सराउंडेड है. सो यहाँ पर हमारे पास B जो है सेंट्रल एटम के आसपास है जिनके पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो हमारे पास यदि AB3 स्ट्रक्चर्स हैं तो वहां पर जो शेप होगा वो होगा आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा. बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो रहेगा आपके पास 180 डिग्री. यहां पर आपके पास AB2 था तो बॉन्ड एंगल जो था आपके पास 180 डिग्री था. स्ट्रक्चर जो था लीनियर था. यहां पर आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है. एग्जांपल होगा आपके पास दिस द डायग्राम. एग्जांपल है BF3. नाउ नेक्स्ट वन इज AB4. AB4 मींस 4 B एटम्स आर सराउंडेड द सेंट्रल एटम A, जिसके पास A के पास कोई भी सेंट्रल एटम A के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो हियर इज द ज्योमेट्री. A इज इन द सेंटर एंड these are the B's. So this is showing the tetrahedral structures. AB4 जो रहेगा वो टेट्राहेड्रल शो करेगा और बॉन्ड एंगल जो रहेगा 109.5 डिग्री. सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा और बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा 109.5 डिग्री. एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनियम आयन एंड मीथेन. यदि सेंट्रल एटम के पास यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण जो होगा शेप जो होगा वो डिस्ट्रॉयड होगा
और जो आपके पास बॉन्ड एंगल है वो भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स आपके पास सपोज 109 है, इसी में एग्जांपल लें हम वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम हो गया जिसके पास 2 अनशेयर्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और शेप जो है टेट्राहेड्रल मीन्स आपके पास AB4 है, तो वहां पर शेप जो हो जाएगा आपके पास टेट्राहेड्रल से डिक्रीज होकर बैंड शेप हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इट इज AB5, तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स AB5 के पास तो A जो है सेंट्रल एटम है और B जो है हमारे पास सेंट्रल एटम को सराउंडेड एटम्स है। तो यहाँ पर AB जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो AB में जो हमारे पास AB5 है, तो यहाँ पर जो 2 एंगल्स रहेंगे वो हमारे पास 90 के रहेंगे, बाकी 3 एंगल्स 120 के रहेंगे। ट्राइगोनल जो हो गए बाई पिरामिडल होगा। ये हमारे पास यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर होगा जहाँ पर 120 डिग्री रहेगा AB3 में। यहाँ AB5 में आपके पास जो 2 एंगल्स रहेंगे 90 डिग्री के रहेंगे और 3 एंगल्स जो आपके पास 120 के रहेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दिस द एग्जाम्पल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस द स्ट्रक्चर PCl5। P यहाँ पर सेंट्रल एटम है और क्लोराइड आयन जो है सेंट्रल एटम को सराउंडेड होता है। सेम इज यहाँ पर कार्बन जो आपके पास सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन एटम सराउंडेड करते हैं कार्बन को। सो कार्बन यहाँ सेंट्रल एटम होगा जिसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में भी आपके पास सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और क्लोराइड आयन जो सराउंडेड करेंगे सेंट्रल एटम को P को। सो आपके पास AB5 है, तो AB5 में आपके पास जो मिलेगा बॉन्ड एंगल मिलेगा वो आपके पास 120 और 90 का मिलेगा। ज्योमेट्री जो रहेगी आपके पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगी। सिमिलरली यदि आपके पास AB6 है या आपके पास AB6 है, ठीक है, A और B6 मतलब A अब सेंट्रल एटम हुआ, B आपके पास जो है 6 एटम से सराउंडेड है A को, तो आपके पास यहाँ जो शेप मिलेगा वो ऑक्टाहेड्रल मिलेगा और बॉन्ड एंगल जो रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। हियर इज बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज द शेप ऑफ AB6 मॉलिक्यूल लाइक सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस AB6 molecules. So geometry of molecules in which the central atoms has no lone pair of electron. यह पास सेंट्रल एटम हुआ जिसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली हम लोग देखें कि अनदर पार्ट सेकेंड पार्ट की मॉलिक्यूल जिनके पास 1 और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सो ये आपके पास नेक्स्ट है जिनके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पर जो दिया मॉलिक्यूल टाइप दिया AB2E मतलब आपके पास 2 है। AB3 को उन्होंने AB2E लिखा। 2 जो है पास बॉन्डिंग पेयर है और 1 जो है पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास जो है AB2 आप लोगों ने देखा था यहाँ AB2 में, इस पार्ट में देखा था AB2 में AB3 में कि ट्राइगोनल प्लेनर था। सेम इट इज यहाँ भी आपके पास जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास बेंड शेप हो जाएगा। बेंड शेप एग्जाम्पल आ जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सॉरी ओजोन। दिस द एग्जाम्पल AB3 जो था उधर आपने लिखा जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसकी ज्योमेट्री थी आपके पास वो थी ट्राइगोनल प्लेनर थी। बॉन्ड एंगल जो था आपके पास वो था 120 का। यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा और आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप मिलेगा। बेंड जो ट्राइगोनल प्लेनर था वो चेंज हो जाएगा आपके पास बेंड शेप में। सेम इट इज आपके पास नेक्स्ट जो है AB3E मतलब AB4 वाला है। यहाँ पर AB4 जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री था, वो आपके पास चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो AB3E यहाँ पर 3 जो है बॉन्डिंग पेयर, जो 3B जो है अटैच्ड है वो 3 बॉन्डिंग पेयर है। E इंडिकेट कर रहा है आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो AB3 जो है यहाँ पर B जो है आपके पास 3 बॉन्डिंग पेयर है और E जो है आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास जो ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल थी, AB4 में टेट्राहेड्रल थी, बट आपके पास यहाँ चेंज होकर हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा आपके पास, अमोनिया इज एग्जाम्पल। सेम इट इज यहाँ पर आपके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं मतलब AB2E2 भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपके पास वही है AB2E2 मतलब B2 है मतलब 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और जो E2 है वो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये आपके पास लाइक एग्जांपल वाटर का लिया था हमने। दिस द एग्जांपल टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल शेप बना क्योंकि आपके पास AB2E2 मतलब B2 और E2 2 और 2 4 हो गया तो AB4
4 हो गया, तो AB4 हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स था। सो टेट्राहेड्रल था, बॉन्ड एंगल 109 था, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने जस्ट वेस्पर थ्योरम देखा कि रिपल्शन होगा बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो ज्यादा होगा, इसलिए ये ग्रेटर होगा एंड इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। बेंड शेप होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग देखिए एबीई। नेक्स्ट वन है हमारे पास एबीई मतलब AB5, जहां पर हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी, ज्योमेट्री जो थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी। AB4E में देखे तो 4 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B4 है तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक जो हमारे पास वो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास शेप जो बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था AB5 के अकॉर्डिंग, बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेप चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सीसा। आप लोग जो है सीसा देखा भी आप लोगों ने, झूला एक टाइप का होता है, उस टाइप से हो जाएगा, सीसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इट इज गिवन इन योर बुक, टेक्स्ट बुक। सो दिस इज द शेप। नाउ आपके पास वही मॉलिक्यूल AB5 जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था वो हो जाएगा आपके पास AB3E2, AB3E2 जहां पर 3 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जो हमारे पास 3 जो है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो शेप तो वही रहेगा क्योंकि AB5 है, तो उसका जो शेप होगा वो हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल चेंज देयर शेप एज वेल एज बॉन्ड एंगल, तो जो शेप होगा वो टी शेप होगा, इट विल गिव द टी शेप, दिस इज द टी शेप, दिस इज द टी शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो था कि हमारे पास 2 जो है 90 डिग्री के थे और 3 120 के थे, तो वो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा, 90 120 भी डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो इट विल गिव टी शेप, जहां पर हमारे पास एग्जांपल आएगा ClFi3, दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है AB5E, यहां पर हमारे पास AB5E है, मतलब हमारे पास AB6 का जो था वो AB5E ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था। AB5E मतलब 5 जो है बॉन्डिंग पेयर है, 5 जो है हमारे पास बॉन्डिंग पेयर और एक जो है E जो है वो इंडिकेट कर रहा है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 5 और 1 6 हो गया तो AB6 हो जाएगा। सो हियर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा और 5 बॉन्डिंग पेयर 1 2 3 4 5। सो यहाँ पास 5 जो है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड विल गिव द octahedral structure according to Vespers theory, जिसमें molecule in which the central atom has no lone pair of electron, उनमें हमारे पास AB6 की ज्योमेट्री थी वो octahedral थी, जो बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री का था। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होगी वो हमारे पास डिस्टॉर्ट होगी, इट विल चेंज देयर ज्योमेट्री एज वेल एज बॉन्ड एंगल। सो जब ज्योमेट्री चेंज होगी तो हमारे पास जो मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलेगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा, जो ऑक्टाहेड्रल था वो चेंज हो गया हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल में। चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इस कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यदि आप इस AB6 को देखें तो लिख सकते हैं आप AB4E2, मतलब इसके पास 4 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 जो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रहेगा वही शेप ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेप जो है चेंज हो जाएगा। तो आपके पास यदि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेप कुछ और होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेप कुछ और होगा, मींस दे विल चेंज द शेप एज वेल एज बॉन्ड एंगल। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल चेंज देयर शेप, जो एक्सप्लेन किया था वेस्पर थ्योरी ने। AB4E2 मींस हमारे पास 4 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो यदि हम लोग ज्योमेट्री देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 AB4 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो ज्योमेट्री वो तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल से उसकी ज्योमेट्री जो है चेंज हो गई स्क्वायर प्लेनर में। इसके पहले था हमारे पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो स्क्वायर पिरामिडल था, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर फॉर्म करेगी, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आ जाएगा आपके पास ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर प्लेनर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के कारण जो है ज्योमेट्री चेंज कर दी। सो ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स हैं। हम लोगों ने कैटेगरी वेस्पर ने जो है वेस्पर थ्योरी क्लासिफाइड टू कैटेगरी मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी, बॉन्ड एंगल कुछ और होगा। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी, बॉन्ड एंगल कुछ और होगा। So this is given by Vesper theory. This is the important topic of this chapter, जहां पर हमारे पास बॉन्ड एंगल भी है एज वेल एज डिफरेंट ज्योमेट्री भी है। डिपेंड करेगा हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं। यदि है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, यदि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। सो इट इज ऑलरेडी इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड एवरीथिंग इट इज गिवन, सो यू कैन डू इट प्रॉपरली। कि जिनके पास 2 जो है एटम्स है विद सेंटर एटम तो AB2 बनेगा, 3 है तो AB3, 4 है तो AB4, 5 है तो AB5, AB6 इनकी ज्योमेट्री होगी। मतलब AB2 है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, AB3 है तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, AB4 है टेट्राहेड्रल रहेगी, AB5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, AB6 है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ये वो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कोई भी सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि हम लोग बात करें कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास सबसे पहले मिलेगा AB2E, जहां पर आपके पास AB3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर था तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैंड शेप हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास AB3E आ जाएगा, मतलब AB4 वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल पिरामिडल रहेगा टेट्राहेड्रल से। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टेट्राहेड्रल से आपके पास बेंड शेप हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपके पास जो है AB4 है तो AB4 टेट्राहेड्रल जो था वो आपके पास फॉर्म हो जाएगा बेंड शेप में। AB5 है, AB5 को आप लिख सकते हो AB4E, AB4E मतलब 4 बॉन्डिंग पेयर, एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से सीसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। AB3E2 है मतलब 3 बॉन्डिंग पेयर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो कन्वर्ट हो जाएगा टी शेप में। वैसे आपके पास AB6 जो था उसको आप लिख सकते हो AB5E मतलब 5 बॉन्डिंग पेयर और एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास था ऑक्टाहेड्रल, शेप चेंज होके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। वैसे ही आपके पास AB6 को आप और क्लासीफाई कर सकते हो AB4E2 मतलब 4 बॉन्डिंग पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास जो नॉर्मली जो था वो ऑक्टाहेड्रल था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के कारण उसका शेप जो होगा वो होगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर। दिस इज द ज्योमेट्री गिवन बाय वेस्पर थ्योरी।